Hello everyone, welcome back to important question of physiology series. So today we will discuss about hypoxia. हाइपॉक्सिया की अगर इम्पॉर्टेंस की मैं बात करूँ तो ये 5 मार्क्स में फिजियोलॉजी में अक्सर ये पूछ लिया जाता है. सो इसको एग्जाम में यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, पूरा कंटेंट और ओरिएंटेशन क्या होने वाला है, उसी से हम लोग डिस्कस करेंगे. और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है. सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और भी इसी तरह से वीडियो चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजियोलॉजी का और कैसे उसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. सारा वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो इसका ओरिएंटेशन क्या होने वाला है हाइपॉक्सिया का, और कैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो वो सबसे पहले डिफिनेशन होगा, टाइप्स होगा. इसके बाद फिगर और हर एक टाइप्स का क्या कॉजेज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है. इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो अगर हाइपॉक्सिया का सिंपली अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो ये है क्या, हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी है, लेवल है, उसका डिक्रीज होना ही हाइपॉक्सिया कहलाता है. सो डिफिनेशन आप क्या लिखिएगा कि डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ द ब्लड. हमारा जो टिश्यू है उसको ब्लड के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन मिलता है. बट इस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारे रीजन हैं जो कि हम लोग टाइप्स में देखेंगे. उस कंडीशन की वजह से, रीजन की वजह से, कुछ कॉजेज की वजह से O2 जो है हमारे टिश्यू को नहीं मिल पाता है जितना उसे चाहिए. सो इसी कंडीशन को हम लोग हाइपॉक्सिया बोलते हैं. सो इसका टाइप्स जो है वो 4 है. फर्स्ट है हाइपॉक्सिया, नेक्स्ट है एनेमिक हाइपॉक्सिया, नेक्स्ट थर्ड है स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया, और फोर्थ है हमारा हिस्टोटॉक्सिक हाइपॉक्सिया. हाइपॉक्सिक का मतलब क्या है, इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा आपको कि टिश्यू लेवल जो आर्टरी है हमारा, आर्टरी से ही यहाँ से ऑक्सीजन इसमें जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन का कम अगर देखने को मिलता है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, उसको हम लोग हाइपॉक्सिक बोलेंगे. एनीमिक, हमें पता है कि एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन ही जो है वो बाइंड करके ऑक्सीजन को ले जाता है. सो हीमोग्लोबिन ही इस कंडीशन में कम है तो हमारे टिश्यू के पास ये ऑक्सीजन लेके नहीं जाता है. इसके कारण उसके कारण जो हाइपॉक्सिया होगा उसको हम लोग एनीमिक हाइपॉक्सिया बोलेंगे. नेक्स्ट है स्टैग्नेंट वाटर भी आप सुने होंगे कि मतलब जिसमें फ्लो नहीं होता है. तो इसमें क्या होगा, जो इस आर्टरी से ब्लड जा रहा है फ्लो से जाना चाहिए, वो फ्लो कम हो जाता है. और क्या इसका कॉजेज है वो हम लोग जब इसको एक्सप्लेन करके पूरा इलेबोरेट करके देखेंगे तब हम लोग समझेंगे. सो स्टैग्नेंट हाइपॉक्सिया में यही होता है कि फ्लो जो है वो ब्लड का कम हो जाता है, इसके कारण हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलता है. हिस्टोटॉक्सिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि टिश्यू में ही प्रॉब्लम है, जिसके कारण सारा चीज़ ऑक्सीजन सब आ रहा है, लेकिन टिश्यू इतना उसके पास नहीं कैपेसिटी है कि उसको ऑक्सीजन को रिसीव करे, और नहीं रिसीव करेगा जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होगी, और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होना ही क्या कहलाता है, हाइपॉक्सिया. सो ये नॉर्मल फिनोमिना से अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से जो है वो हमें ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, चाहे एयर उसमें ऑक्सीजन होता है, हालांकि समय अमाउंट में नाइट्रोजन ये सब सभी होता है, लेकिन ऑक्सीजन मेनली हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन लेते हैं. वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में. सो एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में यहाँ पे आया, और जो यहाँ पे इसको आर्टरी में आना चाहिए वहीं पे अगर प्रॉब्लम है, एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो आर्टरी में नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा उसको हाइपॉक्सिया बोलेंगे. नेक्स्ट है लंग्स में जब आता है तो ये लंग्स में आने के बाद हमारे यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे आरबीसी होगा, और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है. सो हीमोग्लोबिन में ये बाइंड होकर टिश्यू तक जाता है. सो हीमोग्लोबिन ही अगर कम हो तो कैसे बाइंड होगा, कैसे वो टिश्यू तक पहुंच पाएगा, तो उस कंडीशन में जो हाइपॉक्सिया होगा उसको एनीमिक हाइपॉक्सिया बोलेंगे. नेक्स्ट क्या है कि अब ये जब हीमोग्लोबिन पे बाइंड हो जाता है तो ये कहाँ जाता है, अपने लक्ष्य तक, जो कि टिश्यू है इसका लक्ष्य, तो वहाँ तक ये जाएगा, लेकिन फ्लो के साथ जाता है. अगर फ्लो ही कम हो गया तो वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएगा, उसके कारण भी नहीं पहुँच पाता, जो कि हम लोग स्टैग्नेंट बोलते हैं. नेक्स्ट है टिश्यू में फाइनली ये पहुँचेगा, लेकिन अब कंडीशन ये है कि ये टिश्यू इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि उसको ये रिसीव कर सके. सो तब भी ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसे हिस्टोटॉक्सिक बोलते हैं. अब एक बस नॉर्मल फिनोमिना आपको ये ध्यान रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और कितना हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का परसेंटेज सेचुरेशन होता है वो चीज़ देखना है. ये आर्टरी लेवल पे अलग होता है और वेन में अलग होता है. और ये सारा चीज़ मैं आपको ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व और कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व में मैं आगे वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. सो
यहाँ पे हम लोग देखे थे ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था। अगर आप पढ़े हैं तो अच्छा है, अगर नहीं पढ़े तो इसे प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। सो हम लोग देखे थे कि हमारा आर्टरी में कितना जो है ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए 100 mm मरकरी, और यहाँ पे सेचुरेशन कितना होता है 70, मतलब करीब करीब यहाँ पे 100 है, तो यहाँ के लेवल में ही यहाँ पे इसका परसेंटेज सेचुरेशन जो है इतना आता है, जो कि वहाँ पे मैं अच्छे से समझाऊंगी कैसे परसेंटेज को देखा जाता है ग्राफ के थ्रू। सो ये तो हो गया कि हमारे आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mm ऑफ मरकरी और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mm ऑफ Ag। लेकिन हमें इस कंडीशन को नहीं ध्यान देना है, बस ये नॉर्मल फिनोमिना है। ज़्यादा हम लोग इसको ऑक्सीजन और ये सेचुरेशन लेवल को देखेंगे। अब ये भी यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि वेनस एंड में पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो 40 mm Hg होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mm Hg, और सेचुरेशन कितना होता है हीमोग्लोबिन के साथ O2 का बाइंडिंग कितना होता है, तो यहाँ पे 75% होता है। सो ये बस अगर नॉर्मल फिनोमिना आप समझते हैं तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर हाइपॉक्सिया है क्या। तो जैसा कि मैं आपको बताई कि हमारे आर्टरी में ही, जो हमारा आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन का कम हो जाना, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे इसको हम लोग पता करते हैं कि हाइपॉक्सिया है। तो इसमें क्या होगा, आर्ट्रियल पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि जो इतना है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एक कम हो जाएगा। सो ये मेनली 55 पे चला आता है। अगर ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं भी आता तो हमें बस समझना है क्यों कम हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। प्रेशर का मतलब पहले भी मैं आपको बताई थी कि O2 जब रहेगा तभी तो किसी चीज़ का, जो चीज़ रहेगा, कोई अगर सबस्टांस है तभी तो वो प्रेशर लगा पाएगा, लेकिन O2 तो है नहीं। तो O2 जब नहीं है तो पार्शियल प्रेशर भी नहीं रहेगा, तो पार्शियल प्रेशर भी कमता है। नेक्स्ट है आर्ट्रियल O2 कंटेंट। हमें पता है कि हमें आर्टरी में लो ऑक्सीजन देख ही रहे हैं, तो कंटेंट O2 तो फाइनली ये तो कम होगा ही। नेक्स्ट है डिक्रीज आर्ट्रियल सेचुरेशन ऑफ O2। हीमोग्लोबिन के साथ जो O2 का सेचुरेशन है वो भी कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि Hb तो यहाँ है लेकिन ऑक्सीजन है ही नहीं कि इसमें बाइंड हो सके। सो बाइंड नहीं होगा तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे कि डिक्रीज हो चुका है। और एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्ट्रियल वेनस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिफरेंस जो है वो भी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। हमें पता है कि आर्टरी लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो अलग होता है, और वेनस एंड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अलग होता है। ये ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, और यहाँ पे क्योंकि O2 यूज कर लिया गया तो ये इसका पार्शियल प्रेशर वेन में कम जाता है। सो अगर सारे जगह पे O2 कम है तो पार्शियल प्रेशर कहाँ से लग पाएगा। तो अगर मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूँ तो इस कंडीशन में हाइपॉक्सिया में आर्टरी में 55 mm मरकरी हो जाता है और वेन में 25 mm मरकरी हो जाता है। सो इसको अगर हम लोग डिफरेंसेस मतलब अगर इसको माइनस करके देखें तो ये 30 ही सिर्फ आएगा। लेकिन नॉर्मली जब हमारा अच्छा कंडीशन था तो आर्टरी में 100 था पार्शियल प्रेशर और वेन में 40 था, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। सो इसका डिफरेंसेस कितना आता था, तो इसका आप देख सकते हैं 60 और अभी यहाँ पे 30 हो गया। तो इस कंडीशन में आर्ट्रियल वेनस जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज होता जाता है। ये बहुत ही सिंपल था जो कि आप समझ गए होंगे। फिगर में क्या दिखाना चाहता है, हम लोग कॉजेस से समझेंगे कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन इंस्पायर्ड। क्या कारण है कि आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजन लो हो जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन है कि आप जो इंस्पायर एयर कर रहे हैं उसमें जो है वो ऑक्सीजन कम हो, जिसके कारण पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा। ऐसा कब कंडीशन है, हाई एल्टीट्यूड, जैसे कि पहाड़ वाले एरिया पे ज़्यादा ये कंडीशन देखा जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जो आप सांस ले रहे हैं उसमें एयर है ही नहीं, तो आर्टरी में कहाँ से आ पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से ही नहीं आ रहा है, तो ये आर्टरी में कहाँ से जा पाएगा O2। सो ब्रीदिंग इन क्लोज स्पेस। और क्या कारण हो सकता है कि अगर क्लोज स्पेस में बंद कमरा में अगर कोई ले रहा है मतलब रह रहा है और सांस ले रहा है और वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी हाइपॉक्सिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या कारण हो सकता है, डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। ऐसा कब होगा कि वेंटिलेशन मतलब सांस नहीं आप अच्छे से ले पा रहे हैं, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो हमारा ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है, यहाँ पे ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। सो चांसेस है कि जब एयर नहीं आ रहा है तो आर्टरी में भी नहीं होगा, जिसके कारण हाइपॉक्सिया होगा। नेक्स्ट है वीकनेस पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल।
ये जब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में बताई थी तो वहाँ पे समझाई थी कि मसल का कितना इंपॉर्टेंस होता है रेस्पिरेशन में, इंस्पायरेशन में मेनली। सो अगर उसमें पैरालिसिस, डेट मीन्स वो काम ही नहीं कर पा रहा है तो आप सांस अच्छे से नहीं ले पाइएगा, उस कंडीशन में वेंटिलेशन आपका डिक्रीज होगा तो O2 नहीं आएगा हमारे आर्टरी में, तब एक कॉज करेगा हाइपॉक्सिया। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन गैसियस एक्सचेंज। अब जो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई से आर्टरी में, सो ये हो नहीं पाएगा। अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो गया जिसके कारण ये नहीं हो पाएगा गैसियस एक्सचेंज, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, तब भी O2 कम देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग हाइपॉक्सिया बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था, सेकंड एनेमिक हाइपॉक्सिया। एनेमिक हाइपॉक्सिया में क्या होता है कि आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो नॉर्मल रहता है। कैसे नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब सारा चीज़ ठीक है, O2 है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो हीमोग्लोबिन को साथ जो बाइंड करना, तो एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही कम है, तो अगर कम है तो O2 को ये बाइंड नहीं करेगा। सो ऑक्सीजन तो ठीक ठाक है ना, तो जब ऑक्सीजन ठीक है तो पार्शियल प्रेशर भी ठीक ठाक लगाएगा, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नॉर्मल होता है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबिलिटी जो है वो कैरी करने का ऑक्सीजन को वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है ही नहीं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वही कि पार्शियल प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आर्टेरियल O2 कंटेंट जो है वो नॉर्मल रहेगा और समटाइम डिक्रीज भी होता है। ये क्या कहना चाहता है कि जैसे आर्टरी में यहाँ तो ब्लड आया तो यहाँ पे आ रहा है, हीमोग्लोबिन भले ही नहीं है, लेकिन ये तो कंटेंट इसमें तो एटमॉस्फेयर से आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है। और सम टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि आगे जैसे कि हीमोग्लोबिन के साथ वो जा नहीं पा रहा है, तो सम टाइम्स डिक्रीज भी देखने को मिलता है आर्टरी में O2 कंटेंट। सो नेक्स्ट क्या है, आर्टेरियल परसेंटेज O2 सेचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन के साथ डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो O2 को बाइंड कैसे करेगा। सो इस कंडीशन में सेचुरेशन लेवल भी कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, आर्टरियो वेन परसेंटेज O2 सेचुरेशन। ये आर्टरी वेन है, आर्टरी वेन सेचुरेशन O2 जो है वो भी हीमोग्लोबिन के साथ डिफरेंसेस जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज किस तरह से होता है, जैसे कि अगर जिस पर्सन में एनेमिक हाइपॉक्सिया है उसका आर्टरी में वो जो ऑक्सीजन को कैपेसिटी, ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन का कैपेसिटी बाइंडिंग है वो 60% आता है, और वही वेन में देखा जाता है कि वो 20 है। तो इसका डिफरेंसेस अगर किया जाए तो 40% आता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन था तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पे 97 था नॉर्मल कंडीशन, जब हाइपॉक्सिया का कंडीशन नहीं था तब, और वेन में कितना था 75। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 22 इस तरह से आएगा। लेकिन वही हम लोग यहाँ इस कंडीशन में देख रहे हैं कि कितना हो जा रहा है 40%। तो ये कंडीशन आपको याद रखना, समटाइम्स MCQ में भी पूछ लिए जाते हैं। सो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉजेज क्या हो सकता है एनीमिक हाइपॉक्सिया का। तो सबसे पहले है एनीमिया। एनीमिया में ही हीमोग्लोबिन कम होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो O2 को बाइंड नहीं करेगा। सो फर्स्ट तो एनीमिया हो गया। नेक्स्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जैसे कि सिकल सेप्ट एनीमिया हो गया, उसमें भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ए सेप्ट का हो जाता है। फिर मिथ हीमोग्लोबिन, ये सारा कंडीशन है जिसके कारण मतलब वो बाइंड नहीं कर पाता है ऑक्सीजन को, सो वो एनीमिक हाइपॉक्सिया देखने को मिलता है। स्पेशल फीचर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब एक जिसको एनीमिक हाइपॉक्सिया है वो अगर रेस्ट में रहे तो वो जो है हाइपॉक्सिया सीवियर नहीं देखने को मिलेगा, और एक्सरसाइज के कंडीशन में हाइपॉक्सिया सीवियर देखने को मिलता है। सो ये है क्या और कैसे होता है। सबसे पहले एक जो कि जिसको एनीमिया है उसके RBC में 2-3 जो है वो बाईफॉस्फोग्लिसरेट पाया जाता है, यहाँ पे B होगा, बाईफॉस्फोग्लिसरेट पाया जाता है। वो क्या करता है कि ठीक है, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है एनीमिया में कम होता है, लेकिन सम अमाउंट में तो फिर भी रहता है, तो ऑक्सीजन को बाइंड करके लाएगा। सो ऑक्सीजन के बाइंड करके लाता है, तो जो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कुछ ही यहाँ पे निकलता है 97% जो है इस यहाँ आर्टरी में है, और कुछ यहाँ पे जब चला जाता है तो सेचुरेशन इसका 75 है। डैट मीन्स क्या कि कुछ जो है यहाँ से चला जाता है, मतलब कुछ जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से मतलब डी अटैच होते ही नहीं है। लेकिन अगर एनीमिक हाइपॉक्सिया, बॉडी को ज़रूरी है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो यहाँ पे पड़ा है उसको भी चाहेगा कि मैं अपने में ले लूँ, क्योंकि ये इसको ज़रूरत है, नॉर्मल कंडीशन में मिल नहीं रहा है, तो ऐसा काम करवाएगा कौन। तो RBC में जो बाईफॉस्फेट 2,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट पाया जाता है वो क्या करता है, अब खुद जो है वो HB के साथ बाइंड हो जाएगा और O2 को रिलीज करता है, जिसके कारण टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगा, जिसके कारण हाइपॉक्सिया जो
जो है वो रेस्ट के कंडीशन में सीवियर नहीं देखने को मिलता है। एक्सरसाइज के कंडीशन में यही क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, कहाँ से इतना, ये कैसे जल्दी जल्दी से तोड़ पाएगा उसको और आपके बॉडी को ऑक्सीजन दे पाएगा। डिमांड हाई होने के कारण लिबरेशन O2 का जो डी अटैचमेंट है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण सीवियर हाइपोक्सिया एक्सरसाइज के कंडीशन में जिनको एनेमिक हाइपोक्सिया है उनमें देखा जाता है। अब थर्ड हमारा क्या था, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है, हमें पहले भी मैं बताई कि स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, फ्लो नहीं होना, फ्लो का डिक्रीज होना। इसमें फ्लो जो है वो टिश्यू में डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एडिक्वेट O2 नॉट डिलीवर इन टिश्यू। अब फ्लो ही कम है, फ्लो हो के आ ही नहीं रहा है, तो इसमें जैसे कि फ्लो अच्छा होना चाहिए, अब फ्लो कम हो रहा है जिसके कारण O2 नहीं मिल पाएगा, जो क्या कॉज करेगा, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें फ्लो कम हुआ है, डेट मीन्स एटमोसफेयर में कोई भी एक कंडीशन वर्स नहीं है, जिसके कारण O2 तो ठीक है। O2 जब ठीक है तो पार्शियल प्रेशर भी ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, आर्टेरियल कंटेंट भी नॉर्मल होगा क्योंकि एटमोसफेयर से O2 आ रहा है। सेचुरेशन ऑफ O2 जो है HB के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ O2 का बाइंड होना वो भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो डिफरेंसेस यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है। वो कैसे होगा, जैसे कि ये आ रहा है यहाँ पे फ्लो कम है, अब ये जैसे ही फ्लो थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो टिश्यू क्या चाहेगा कि इसको से बहुत ज़्यादा, मतलब जितना है उतना मैं ले लूँ। तो सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर 100 था, लेकिन जब स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया जिनमें होता है उनका पार्शियल प्रेशर वेन में कितना हो जाता है, 25। तो अगर 100 में से 25 आप कीजिएगा तो 75 आता है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि आर्टरी में हमारा 100 था और वेन में 40 था, जिसके कारण 60 आता था। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज है ना, और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये चाहता है कि मुझे चाहिए, मतलब तुम दो, जितना है मैं ले लूँ। सेचुरेशन का भी वही हाल है कि ज़्यादा O2 जब खींचेगा डेट मीन्स हीमोग्लोबिन से ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, जिसके कारण ये भी इंक्रीज देखने को डिफरेंसेस मिलेगा। यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 45, पहले कितना था 75, तो आप माइनस कीजिएगा तो वो सारा चीज़ कंडीशन इंक्रीज देखने को मिलता है। कॉजेज क्या है कि स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है, कब ब्लड फ्लो कम होगा, जब सर्कुलेटरी फेलियर हो, सर्कुलेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, तब जो है वो ये स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट फेलियर। कंजेनाइटल हार्ट फेलियर भी ऐसा डिजीज कंडीशन है जिसमें ब्लड का फ्लो कम रहता है, जिसके कारण एक कंडीशन हो सकता है। हमारा लास्ट था हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होगा कि इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ टिश्यू सप्लाइड देम। यहाँ जो टिश्यू था हमारा उसमें ही कंडीशन, मतलब ये O2 को लेने की कैपेसिटी इसमें कम हो जाती है। सो इस स्लाइड में क्या है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, ये हिस्टोटॉक्सिक का, तो आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर नॉर्मल होगा क्योंकि इन्वायरमेंट से सही अमाउंट में आ रहा है, कंटेंट भी सही होगा O2 का, सेचुरेशन भी नॉर्मल है। आर्टेरियोवेंट्रिकुलर डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये नहीं ले पा रहा है। सो अगर 100 है और इस वेन में कितना हो जाता है 90, क्योंकि ये लिया ही नहीं ना, मतलब ऑक्सीजन आया और इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि हम ले पाए, तो डिफरेंसेस, मतलब यहाँ जो था इधर भी थोड़ा सा गया और 90 रह गया, तो डिफरेंसेस कितना आया 10। पहले हमारा कितना आता था अप्रॉक्स 60 के ये में, तो ये डिक्रीज हो गया। यहाँ भी इसका डिफरेंसेस जो है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता था वो भी जो है वो डिफरेंसेस जो है वो डिक्रीज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, ये जा रहा है, ये तो यूज ही नहीं कर रहा है, तो इधर भी 96% ही मिल रहा है। तो आप 97 में से 96 ये माइनस कीजिए तो 1 आएगा। पहले हमारा कितना आता था, तो 22 ये सब आता था, और अभी ये यूज ही नहीं किया तो 10 का 10 रह गया। इसका कॉजेज क्या है, तो ये कब होता है, एक साइनाइड पॉइजनिंग का कंडीशन में टिश्यू जो है अफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन को ये नहीं ले पाएगा, और ऑक्सीजन का कमी होना टिश्यू में ही हाइपोक्सिया कहलाता है, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इफेक्ट क्या देखने को मिलता है हाइपोक्सिया का, तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो ऑल हाइपोक्सिया एक्सेप्ट जो है इनीमिया वो स्टिमुलेट करता है पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर को। और रेगुलेशन जब मैं कीमो रिसेप्टर का बताई थी वहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर क्या करवाता है, वेंटिलेशन को इंक्रीज करवाता है। सो ये रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगा, डेट मीन्स वेंटिलेशन इंक्रीज हो रहा है ताकि कंडीशन जो हो नॉर्मल हो।
सो एक्सेप्ट बोल रहा है कि एनेमिक, एनेमिक में क्यों? क्योंकि कीमो रिसेप्टर कब स्टिमुलेट होता है? जब O2 ज़्यादा हो या फिर CO2 ज़्यादा हो, H+ ज़्यादा हो, लेकिन एनीमिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें तो हीमोग्लोबिन सिर्फ कम है। सो ये इसका कोई ये एनेमिक हाइपॉक्सिया है उसमें रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट रहता है? तो इसमें भी एनीमिया के छोड़ के जितने भी हाइपॉक्सिया है, एनेमिक हाइपॉक्सिया के छोड़ के और भी जितने हैं वो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। और साथ में ही कार्डियोवैस्कुलर क्योंकि देख रहे हैं तो ये वैसोमोटर सेंटर को भी स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण हार्ट रेट भी इंक्रीज देखने को मिलेगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज रहता है। ये कार्डियोवैस्कुलर पे अफेक्ट है। सो एनीमिया क्यों छूट गया? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन, ये सारा चीज़ जो स्टिमुलेट होता है O2 का ज़्यादा होने, H+ ज़्यादा होने, SCO3 ये सब ज़्यादा होने से होता है, लेकिन यहाँ पे एनीमिया में हीमोग्लोबिन सिर्फ कम हुआ है, बाकी सारी चीज़ सही है। हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो ब्रेन जो है अफेक्टेड हो जाएगा, O2 उसको सही से नहीं मिल पा रहा है। सो सिम्टम्स शो करेगा, ड्राउजीनेस का चक्कर आएगा, डिप्रेशन का कंडीशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिसओरिएंटेशन भी हो सकता है। वो मतलब डिसओरिएंटेशन में रहेगा, किसी से उतना बातचीत नहीं करना चाहेगा। ट्रीटमेंट क्या है हाइपॉक्सिया का? तो अंडरलाइन कॉज के थ्रू एक आप ट्रीट कीजिए कि अगर एनीमिया है तो एनीमिया को ठीक कीजिए तो वो सही हो जाएगा, ये जो हाइपॉक्सिया कंडीशन हुआ है। नेक्स्ट है O2 थेरेपी, जो कि बहुत हेल्पफुल है। सो हाइपॉक्सिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्सीजन देते हैं और हाई प्रेशर पे इसमें देते हैं। डैट मीन्स एटमॉस्फेयर में ही गड़बड़ी थी तो हाइपॉक्सिक में देंगे कि एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर था उसी में देंगे हम लोग ऑक्सीजन, और इसमें हाई में देंगे क्योंकि यहाँ पे टिश्यू तक पहुँचाना है तो प्रेशर बहुत हाई रखना होगा ऑक्सीजन का। ये है आपका नोट्स। और इसी तरह से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।